Hariom friends and welcome to the Navratri special where we will be learning how we will do the घट स्थापना और हम माता रानी को हम कैसे अपने घर में हम बिठाएंगे, है ना। तो सबसे पहले है कि जब आप नवरात्रि रख रहे हो 9 डेज के, कई सारे जन मिट्टी की मूर्त लेके आते हैं। और जैसे हम गणपति जी को हम अपने घर पे हम मिट्टी की मूर्त लाते हैं, सेम तरीके से माता रानी का भी हम लाते हैं 9 डेज। और 9 डेज के बाद में एक समय आता है, एक मुहूर्त होता है जब उनको विसर्जन करना हो। तो अगर आप मिट्टी की मूर्त नहीं लाते हो तो आपके पास में जो घर में फॉर एग्जाम्पल आपके पास तस्वीर है, तो मेरे पास तस्वीर है ना। तो अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर में ही प्रे कर सकते हो। या अगर आपके पास पंच धातु का अगर आपके पास मूर्त है तो आप पंच धातु की मूर्त को भी आप ले सकते हो, ठीक है? और इसका विसर्जन नहीं होगा, ये आपके घर में आपके पास ही रहने वाला। तो मैंने माता रानी को एक आसन में बिठाया है। आसन में बिठाते हुए मैंने उनको वरमाला और उनको चुन्नी चढ़ाई है ना। नाउ आई वांट टू शो कि मेरे पास मेरी पूजा थाली में चावल, अक्षत, कुमकुम, हल्दी एंड और चंदन, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक। नाउ मेरे पास ये है जो कॉपर वेसल है। कॉपर वेसल में मैं रोज गंगा जल रखूंगी। और जब मैं मंत्र पूजा करूंगी या मैं जब आरती करूंगी, तो रोज जब मेरे मंत्र में बोलने वाली हूँ या मैं अपना ध्यान करने वाली हूँ, तो उसकी ऊर्जा से ये पानी हमारा और चार्ज होगा और उसमें वो वाइब्रेशन आएगी मंत्र। इसको मैं अपने घर में जब मंत्र पूरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सबको ये शेयर करूंगी, ताकि वो वाइब्रेशन ऑफ द मंत्र एनर्जी सबके अंदर वो ले पाए। सो नाउ कमिंग टू द घट स्थापना। तो घट स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का मटका चाहिए, जो कि बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा नहीं होना चाहिए। मैं मार्केट गई थी मगर मुझे मार्केट में बड़ा नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप अपने कॉपर वेसल में भी कर सकते हो। तो स्टील में मैं अवॉइड बोलूंगी, आपको कॉपर में ही करना है ना। तो कॉपर लीजिए, उसमें आप रोली बांधिए। और रोली बांधने के बाद में आपको इसमें अपना स्वास्तिक बनाना। तो स्वास्तिक आप बनाते हुए आप हल्दी और कुमकुम से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। और मैंने ये स्वास्तिक बना दिया है ना। स्वास्तिक बनाते हुए मैंने अपना ये लिया है, कलश लिया है। और कलश लेते हुए मैंने उसके अंदर जल डाला, ठीक? तो पानी आपको अच्छी तरह से भर देना है। और उसके बाद में आपको उसके अंदर अभी अ, आपको एक सुपारी सुपारी, इलायची, 2 इलायची, 2 लौंग और हल्दी की गांठ और कॉइन, 1 कॉइन और रोज पेटल्स या एनी पेटल्स विल डू। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपने पत्ते लेने हैं और दोनों में हल्दी कुमकुम आपको लगाना है। ओके। अभी मैंने कलश में मैंने 5 पत्ते मैंने लगा दिए, आम के पत्ते। और मैंने नारियल लिया है, नारियल में मैंने रूढ़ी में और बांध दिया है। और मैंने फिर स्वास्तिक बनाया है विद रिंग फिंगर। और रिंग फिंगर में बनाने के बाद में मैं अभी इसको दुपट्टा चढ़ाने वाली हूँ। दुपट्टे में रैप करूंगी। ओके। दुपट्टे में रैप करते हुए आई विल आइदर कीप इट लाइक दिस और आई विल कीप इट लाइक दिस। ओके। So I'm keeping, I always keep it on the top, because ये कलर जो है it represents हमारी body, and the energy has to go up, it has to go on the top. तो it represents कि हम जब हमारा जब वो निकल जाता है तो हमारी जो एनर्जी है उससे ऊपर जाना है, प्योरिटी में आगे जाना है, ठीक? तो ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस कि मेरी कलश अभी मेरा पूरा रेडी हो गया बन के। मगर अभी मैं इसको प्लेसमेंट कैसे करने वाली हूँ अपने टेम्पल में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल टेक अक्षत, आई टेक राइस, ओके, एंड आई विल
पुट इट और हियर। तो हमने पूरी तरह अच्छी तरह से डाल दिया। ओके, और इसके बाद में इसको मैं लेने वाली हूँ और अपने घट स्थापना करने वाली हूँ, और मैं इसको अच्छी तरह से प्लेस करना है। So now my Ghat Sthapana is also done. Now the next point comes is, how do I go about doing my everyday thing? Now I will take one मिट्टी का thing like this, एक ऐसा कसोरा which you will get it in the nursery का shop. You will take it like this. You will put mud here, and mud की डालने के बाद में ये मेरे पास जो है फिलहाल वो 7 दान है, 7 दान है ना, 7 डिफरेंट ग्रेन्स है। ऐसे कई सारे जन 9 दान डालते हैं या 7 दान डालते। तो मिट्टी होगा, मिट्टी के ऊपर मैं ये दान डालूंगी, उसके ऊपर मिट्टी डालूंगी, एंड एवरी डे में वाटर डालती रहूंगी। तो व्हाट विल हैपन, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग, छोटे छोटे से स्ट्रब्स आएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। नाउ कम्स माई दिया। ओके, अगर मैं फुल 9 डेज और सब दिन घर में ही रहने वाली हूँ, मैं नहीं तो कोई ना कोई घर पे रहने वाला है, तो आप लोग फुल अखंड जोत जला सकते हो फॉर 9 डेज। तो मैं अखंड जोत जलाऊंगी, तो मैं एक बड़ा दिया लगाऊंगी ताकि वो बत्ती जो है वो इतनी लंबी होगी कि 9 डेज तक वो सरफाइस करेगा। और अगर सपोजिंग मुझे लग रहा है नहीं मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ एंड आई विल बी ट्रैवलिंग, आई आई थिंक मुझे घर लॉक करना पड़ेगा, तो आप नॉर्मल दिया लगाओ ताकि सुबह और शाम जैसे नॉर्मल आरती करते हो वैसे। ओके, नाउ कमिंग टू माई पूजा थाली। और पूजा थाली इज लाइक मैंने फ्लावर रखा है, 5 ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, मिश्री होनी चाहिए, इलायची और लौंग। लौंग जो है वो पूरे बल्ब वाले होने चाहिए, एंड आपकी मिठाई। ओके, सो दिस बिकम्स योर थाली। अब इसमें आपने अगर घर का बनाया कोई प्रसाद रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। एंड इसके बाद में आप अपना, अभी हम आरती को कैसे करना है वो हम सीखेंगे। अभी सबसे पहले टू स्टार्ट विद, हमें माता रानी को हमें सारी चीजें ऑफर करनी है। जो एक किट आता है मार्केट में आपको मिलेगा, श्रृंगार किट बोला जाता है। उसमें कुमकुम, आईना, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बैंगल्स, टीका, फिर जो सेंट, कंघा, एंड एक और चीज रबर बैंड। ये सारा एक किट आता है, तो ये किट की तरह से ही आप इसको ऑफर कर सकते हो। ये मैंने खोला हुआ है, मगर खोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसा किट ओनली यू कैन ऑफर। ओके, so basically you're offering all the shringar things to her, and then when you start, the very first thing is आपको हल्दी कुमकुम जो करना है, सबसे पहले गणेशा को करना है। जैसे मेरे पास गणेशा की छोटी मूर्त नहीं है, तो आई एम टेकिंग वन छोटा सा सुपारी। सो सुपारी को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से उनको प्लेस करते हुए आपको उनको पहले हल्दी कुमकुम करना है, और फिर उसके बाद में आपको दूर्वा जो कि ग्रास है वो आपको उधर आपको उनको चढ़ाना है, और उसके बाद में आपको माता रानी को करना है। ओके, और फिर आप अपना फ्लावर जो आप चढ़ाना चाह रहे हैं, आप फ्लावर उधर चढ़ा रहे हैं। ओके, एंड देन लिट योर दिया, एंड देन डू योर एंटायर थिंग जो भी आपकी आरती है, एंड सो ऑन। एवरी डे यू हैव टू डू दुर्गा सप्तशती का पाठ। कौन से दिन में कौन सा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर, दैट आई विल लेट यू नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट इज कि आपको आरती रोज करनी है, और उसके साथ साथ आपको अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ कुंजिका स्तोत्रम भी आप कर सकते हो। आप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये वाला मंत्र 108 टाइम आपको बोलना है। आप नहीं बोल सकते 108 टाइम, नो वरीज, आप उसको इजीली आप उसको 54 टाइम्स या उसके भी हाफ टाइम आप कर सकते हो। दैट चॉइस लाइज एंटायरली विद यू। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इज कि आपको एंड में अगर आप एवरीडे अगर आप हवन कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, इट्स गोइंग टू बी ऑसम फॉर यू। ट्रस्ट मी, ये नवरात्रि आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल हो।
मगर अगर आप नहीं कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू सी ओके आई डू नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम टू हवन एवरी डे, देन यू कैन डू वन थिंग कि आप नाइन्थ डे पे जब कल्मिनेशन हो रहा है, लास्ट डे, आप हवन करो। बिकॉज आपने पूरी 9 डेज आपने मंत्र जाप करा है, आपने माँ आरती करी है, और आपने वो एनर्जी आपने हार्वेस्टिंग करी, मतलब एनर्जी आपने डेवलप करा है, स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी ऊपर जा रही। तो जब आप उसको हवन करोगे तो वो आपकी पूरी जो मेहनत है वो कल्मिनेशन में वो एंड होगा। और अष्टमी में अगर आप हो सके तो आप गर्ल्स को खिलाइए। अगर फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द नहीं है, आप अब्रॉड रह रहे हो, कोई गर्ल्स ही नहीं मिल रही है आपको, इट्स ओके, आपको खाली श्रद्धा भाव से एनिमल्स या बर्ड्स या किसी आप खाना खिला सकते हो। ये नवरात्रि के पूरे की पूरी चीजें करने के बाद में प्लीज गो एंड फीड समबडी, बिकॉज दैट विल डू अमेजिंग बेनिफिट इन योर हेल्थ। तो ऐसे नहीं कि घर छोड़ के कहीं और जा दो, ऐसे नहीं करना है। अपने घर में ही आपके मेड हो गया, आपको हेल्पर हो गया, उसको आपने खाना खिला दिया, या घर में अपने फैमिली मेंबर्स को ही हमने प्यार से खाना खिला दिया, तो वही हमारी भक्ति होगी। तो ये नवरात्रे मन अंदर, ये मन के अंदर, ये हमारा जो मन के अंदर है मंदिर जो है, जो ये हमारा क्षेत्र है, हम 9 डेज प्लैनेट की पोजीशन ऐसी होती है कि जब आप ये मंत्र बोलते हो तो आपकी एनर्जी और एलिवेट होती है, स्पिरिचुअल ग्रो होता है। उसके अलावा ये भी होता है कि आपके 9 प्लैनेट्स की जो ग्रह है, तो आप जब ये मंत्र बोलते हो, नवान मंत्र बोलते हो, तो सारी एनर्जी बैलेंस होती है। There are two mantras which we can do. One is Om Aim Hrim Krim Chamundai Vichye, or the second mantra is Om Dum Durgaye Namaha. So which you want to do, the choice lies with you. You want to do both, then again choice lies with you. अगर आप दिन में जाने वाले हो बाहर ये 9 डेज में, और कोई ना कोई घर में नहीं रहने वाला है, माई रिक्वेस्ट वुड बी, फिर अखंड ज्योत के बदले नॉर्मल ज्योत लगाओ मॉर्निंग में और इवनिंग में, जैसे आप दिया लगाते हो। तो दिया लगाने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जब मैं दिया जला रही हूँ, लेट देयर बी उजाला, लेट देयर बी उजाला इनसाइड मी, ताकि मैं अपनी रोशनी से और बहुत सारे जनों के अंदर भी वो रोशनी स्प्रेड कर पाऊँ। कपूर क्यों जलाया जाता है? कपूर इसलिए जलाया जाता है कि ताकि कपूर जिससे खुशबू फैलाता है, जिससे हर एनवायरमेंट को इतना प्योर और शुद्ध करता है, वैसे ही मेरा मन, वैसे ही मेरे अंदर उतनी ही प्योरिटी आए, ताकि मैं और ग्रो करूं और डेवलप करूं। तो हर एक चीज, ये इसका एक्चुअली बहुत डीपर मीनिंग है। मगर हम ये पूरे 9 डेज में माता रानी हमें क्या बोलने जा रही है, हमें क्या बता रही है, क्या चीज पे हमें गहराई में देखने के लिए बोल रही है, वो पूरे 9 डेज आई विल बी डिकोडिंग। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया है कि कैसे हमें घट स्थापना करनी है, कैसे आरती करनी है, और क्या करना है। आरती का भी लिंक मैं आप लोग को शेयर करूंगी, तो आप लोगों को अगर उच्चारण नहीं आ रहा है तो आप प्ले कर सकते हो। नाउ इसके अलावा भी अगर आपको लगता है फिर भी कोई क्वेश्चंस है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज 1 to 1 आप मैसेज भेजिए, विद इन 24 आवर्स आई विल रिवर्ट। And Jai Mata Di, well, let's welcome Navratri, let's welcome Mata Rani. And Mata Rani is not only external, हम अलंकार जो करे एक्सटर्नल है, मगर एक्सटर्नल नहीं है। माता रानी हमारे अंदर है, हर चीज में, हमारे हर एक सेल में, हमारे एनवायरमेंट, हर जगह माता रानी। तो लेट दिस नवरात्रि bring that transformation, that you embrace your divine nature. So Hari Om Tat Sat, and may God bless each one of you. And may Mata Rani be there with each one of you in every moment. Hari.